उत्तराध्ययन सूत्र के 28वें अध्ययन में कहा, यह लोक षड द्रव्यात्मक है। 13-7 व्याख्या प्रकृति में कहा, ये लोक पंचास्ति काय रूप षड द्रव्यात्मक है। इसका अर्थ है कि केवली तीर्थंकर परमात्मा ने अपने ज्ञान से क्या देखा, लोक का स्वरूप भी देखा, लोक से अलोक का स्वरूप भी देखा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट होता है, उस समय हम कहते हैं वे लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा हो गए। तो लोकालोक के ज्ञाता
दृष्टा हुए कि स्वयं के ज्ञाता दृष्टा हुए। वस्तुतः तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अपने आप का जानना, अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को जानना, निरंतर अपने आप को देखना, निरंतर अपने आप को जानना, निरंतर अपने आप को देखना, एक समय का भी विक्षेप न पड़े, ऐसा 2 घड़ी तक हो जाए तो कहा जाता है केवल ज्ञान, केवल दर्शन हुआ है। केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान ते देह चता निर्वाण। आत्मसिद्धि सूत्रकार कहते हैं केवल निज स्वभावनु अखंड वर्ते ज्ञान। निज स्वभाव, स्वस्वभाव, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है मात्र अपने आप को जानना, मात्र अपने आप को देखना, मात्र अपने आप के स्वयं के सुख में ही विहरण करना और अपना उपयोग अपने आप पर स्थिर करना। ऐसा जिस समय होता है उस समय बाह्य में ये 4 घाती कर्म क्षीण होते हुए दिखाई देते हैं। किसी कर्म को क्षीण करना नहीं है, वह कर्म क्षीण हो जाता है। कैसे हो जाता है? यदि मैं अपने ज्ञान गुण से अपने आप को तो जानूं और पराया शरीर आदि उसको न जानूं, और जानने में आए तो पराया जानने में आए और उसको परे कर दूं। ज्ञान और सूर्य का प्रकाश, दीपक का प्रकाश कहा जाता है स्व पर प्रकाशक है। स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। तो मुझे तो स्व का प्रकाश चाहिए, पर के प्रकाश से मुझे क्या लेना देना। परंतु कहा जाता है कि जब वह स्वयं के ज्ञान का प्रकाश प्रकट करता है उस समय लोक को भी जानता है, अलोक को भी जानता है। और लोक को जाना कैसा? लोक और अलोक की सीमा कौन तय करता है? इंद्रपुत्री गौतम ने जिस समय भगवान से पूछा, भगवान ने कहा मात्र धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय ये सीमा तय करते हैं कि जहां तक धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है वहां तक लोक है और उसके बाद अलोक है। तो लोक की तो सीमा हो गई, अलोक की सीमा नहीं। लोक में ये 6 द्रव्य हैं, अलोक में मात्र आकाश द्रव्य है। तो वो आकाश कितना है? जो अनंत आकाश। अनंत का अर्थ होता है उस आकाश का कभी अंत आएगा ही नहीं। इसका अर्थ है कि आलोक अनंत है परंतु लोक सीमित है। लोक सीमित होते हुए भी जब पूछा कि लोक का वास्तविक स्वरूप कितना है, कितना लंबा चौड़ा है, तो कहा असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। उसमें जम्मू द्वीप जिसमें हम भारतवर्ष कहते हैं उसमें समाहित है। उस भारत में कहा जाता है कि जो भी तीर्थंकर होते हैं मात्र भरत क्षेत्र में होते हैं, अन्य में क्यों नहीं हो सकते? भरत क्षेत्र का ही ठेका है क्या? ये 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में होते हैं, विहरमान परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में होते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी होते हैं, परंतु यहां जम्बू द्वीप में तो मात्र भरत क्षेत्र में ही है। और अब यहां देखना कि भरत क्षेत्र में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वे 24 तीर्थंकर, उनमें से प्रथम ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर। हम चूंकि तीर्थंकर महावीर के शासन में हैं, इस कारण से हम महावीर के बारे में जानना चाहते हैं कि महावीर ने इस लोक को कैसा देखा। तो लोक को उन्होंने जो देखा वह बताया कि लोक षड द्रव्यात्मक है। एक आगम में कहा यह षड द्रव्यात्मक है, दूसरे आगम में कहा यह पंचास्तिकाय रूप है। द्रव्य तो 6 है
पर इन 6 में अस्थि का रूप मात्र 5 है। एक काल के साथ में अस्थि भी नहीं लगाया है और काल भी नहीं लगाया है। अस्थि नहीं, क्या इसका अस्तित्व नहीं है? काल का अस्तित्व तो है, परंतु काल की सूक्ष्मतम एक इकाई वह दूसरी इकाई से जुड़ती नहीं है। उसको कहते हैं हम समय। एक मनुष्य आंख झपके उसमें असंख्या समय निकल जाते हैं। उन असंख्या समय में से एक समय दूसरे समय से जुड़ता नहीं है, इसलिए इसके साथ अस्थि ने लगाया। और जितने समय हैं वो अनंत समय हैं, वे एक दूसरे के साथ मिले नहीं हैं, इस कारण से काय भी ने लगाया है। और धर्म द्रव्य में लगाया है अस्थि और काय। धर्म द्रव्य का अस्तित्व कब से है? तो क्या अनादि से है। कब तक रहेगा? कि अनंत काल तक रहेगा। पर यदि वह धर्म द्रव्य है तो द्रव्य के साथ गुण भी होने चाहिए, और गुण है तो उन गुणों में निरंतर परिवर्तन पर्यायांतर भी होता है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ध्रुवता, ये त्रिपदी तीर्थंकर परमात्मा ने बताई थी। कहा जाता है सबसे पहले तीर्थंकर महावीर ने त्रिपदी का ज्ञान दिया, और त्रिपदी के ज्ञान को सुनने वाले इंद्रपुत्री गौतम आदि 11 गणधर, और उस त्रिपदी के ज्ञान से उनको 14 पूर्वों तक का ज्ञान हो गया। इसका अर्थ है कि त्रिपदी कितनी महत्वपूर्ण है। और अब उसमें सबसे पहले हमें समझना है कि 6 द्रव्य हैं। इन 6 द्रव्यों में भी प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और ध्रुवता तीनों एक साथ होने चाहिए। ये कैसे होते हैं? धर्म द्रव्य कैसा कहा है? गति हेतु तो गुण वाला धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल गमन करना चाहें तो निरंतर उनके लिए सहायभूत 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 निरंतर का अर्थ होता है अनादि से सहायता कर रहा है, अनंत काल तक सहायता करता रहेगा। इसका अर्थ है कि यह धर्म द्रव्य एक समय के लिए भी स्वभाव को छोड़ता नहीं है, विभाव में जाता ही नहीं है। स्वभाव को छोड़ता नहीं। स्वभाव क्या है उसका? जीव और पुद्गल को गमन करने में सहायभूत सहायभूत सहायभूत, ऐसा इसका स्वभाव है, और निरंतर अपने स्वभाव में रहता है। इसका अर्थ है कि जीव और पुद्गल को निरंतर सहायता देने में ही लगा हुआ है, अपने स्वभाव से विभाव में कभी जाता नहीं। दूसरा, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व गुण वाला अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल यदि स्थिर होना चाहे तो निरंतर सहायभूत 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 सहायभूत। तीसरा, आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को अवगाहना देने के लिए निरंतर सहायभूत सहायभूत सहायभूत। 3 द्रव्य हो गए। तीनों में एक विशेषता ही है कि ये अपने स्वभाव में ही रहते हैं, और चूंकि ये निरंतर स्वभाव में रहते हैं, अनादि से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, इसलिए इनके साथ लगाया अस्थि। और यदि इस धर्म द्रव्य के प्रदेश के नहीं तो असंख्यात प्रदेश हैं, ये असंख्यात प्रदेश एक साथ जुड़ करके रहते हैं, इसलिए काय लगाया। उसी प्रकार से अधर्मास्थि काय भी असंख्यात प्रदेश ही है। ये सारे प्रदेश एकजुट रहते हैं, कभी बिखरता नहीं है, एक भी प्रदेश अलग नहीं होता है, इसलिए कहा अधर्मास्थि काय। आकाशास्थि काय, आकाश द्रव्य निरंतर सर्व द्रव्यों को अवगाहना देने के लिए, स्थान देने के लिए
निरंतर साहिबुत 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 साहिबुत, इस कारण से इसको भी अनादि अनंत का है और अपने स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं। अस्थि का पहले देख रहे हैं, काल की बात हो गई है, तो अगला का है पुद्गलास्थि काय। पुद्गलास्थि काय का क्या गुण है? तो अपेक्षा से कहा जाता है इसका ग्रहण गुण है। तो द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से और गुण से इस पुद्गल या पौद्गलिक शरीर का भेद समझना है। तो पहले पुद्गल का स्वरूप समझ लें। द्रव्य से पुद्गल अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादि अनंत। अभी मैंने कहा पुद्गल अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। और अब मैं पूछ रहा हूं यह पौद्गलिक शरीर कब से है और कब तक रहेगा? पुद्गल कर ले तो कहा मैंने कि अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। पौद्गलिक शरीर ये अनादि से नहीं है, अनंत भी नहीं है, ये मात्र क्षणवर्ती है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है। यह शाश्वत द्रव्य, यह शरीर शाश्वत नहीं है। शरीर अशाश्वत है, शरीर अनित्य है, शरीर क्षणभंगुर है। अंतर हो गया है। पुद्गल द्रव्य तो कभी नाश होता नहीं है, पर इस शरीर की रचना कैसी होगी? इस पुद्गल के एक एक परमाणु गिनते गिनते अनंत परमाणु मिल करके यह शरीर बना है। और बना कैसे? कि माता पिता के माध्यम से, उनके वीर्य रज के माध्यम से यह शरीर माता और पिता के वीर्य रज से प्रथमतः भोजन मैंने माता पिता के वीर्य रज का किया था। और एक साथ व्याख्या प्रज्ञप्ति में विस्तार से वर्णन मिलता है कि प्रथम समय में जो वीर्य रज का उपयोग करता है उससे शरीर का मूलभूत ढांचा तय हो जाता है। कितने समय में? एक समय। तो एक समय, प्रथम समय में मैंने जो आहार किया है, तो उस आहार के कारण से इस शरीर का मूलभूत ढांचा, तो मूलभूत ढांचा तो तय हो जाता है। फिर आगे फिर माता के गर्भाशय में एक नाड़ी होती है। और मैं भी जिस समय पूर्व भाव से इस भाव में आया होऊंगा, तो माता के गर्भ में आकर के सबसे पहले क्या बनाया होगा? माताएं तो बताओ। सबसे पहले मैंने किसकी रचना की होगी? बोलो ना, कोई तो बोलो। किसकी बताओ ना। सबसे पहले मैंने नाड़ी की रचना की। किसकी? नाड़ी। और नाड़ी की रचना इसलिए आवश्यक है कि मां के गर्भाशय में जो नाड़ी है, मां जिस समय भोजन करती है, भोजन करके जो रस बनता है, उस रस को ग्रहण करना हो तो मुझे उस मां के गर्भाशय की नाड़ी से, नाड़ी गर्भस्थ शिशु की जो मिलती है, उस समय शरीर की रचना का प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है
कि मां ने जो भोजन किया है उसका जो रस बना है वह रस उस नाड़ी के माध्यम से मैंने भी अपनी नाड़ी को मिला करके जोड़ करके और जो रस ग्रहण किया है उससे शरीर की रचना प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले रचना हुई नाड़ी की, और नाड़ी के माध्यम से जो मैंने फिर 9.25 महीने तक जो जो ग्रहण किया है उससे ये शरीर के सारे अंग उपांग बने हैं, अवयव कोशिका बनी है। प्रत्येक उस मां के गर्भाशय की नाड़ी के माध्यम से जो मैंने ग्रहण किया है, जितना मैंने ग्रहण किया था वो सारा का सारा शरीर की रचना में लग गया। न मल बनता है न मूत्र बनता है। जितना भोजन ग्रहण किया था, इसका अर्थ है कि जितना भोजन ग्रहण करूं वह सारा का सारा चाहे उपचय हो जाता है, उसमें से कोई भी निरर्थक नहीं होता है। यदि ऐसी शक्ति आत्मा की शरीर के माध्यम से, शरीर की रचना पुद्गल के माध्यम से शरीर की रचना करने की है, तो मानो कि वर्तमान में जो मैं भोजन करता हूं उसमें से भी सारा का सारा शरीर की रचना में काम आ जाए, शरीर के पोषण में काम आ जाए, ऐसा हो सकता है। परंतु फिर भी अब तो खल निकलती बनती ही है। आगम में शब्द खल आया है। खल किसे कहते हैं आप? जिस समय घाणी में तिल पिसे जाते हैं उस समय तेल तो बाहर निकल जाता है और जो बचा हुआ उसको खल कहते हैं। तो आगम कहता है कि खल बनती ही नहीं थी, मलमूत्र बनता ही नहीं था। निरर्थक तो एक परमाणु भी निरर्थक नहीं जाता था उस आहार का। कितना सदुपयोग किया मैंने कि मां के नाड़ी के माध्यम से जो जो मैंने ग्रहण किया है उसमें से सारे इस शरीर के अंग उपांग अवयव कोशिका आदि पूरी रचना वहीं हो गई। फिर बाहर आके क्या किया? रचना की पूर्णता, शरीर की रचना तो पूर्णतः गर्भ में हो गई है, पूर्ण हो गया है। और माताएं जानती है सतमासा भी होता है। होता है क्या? क्या होता है सतमासा? गर्भ में उसको निरंतर 9 माह और 7.5 रात रहता है, ऐसा कहा जाता है। आचारांग सूत्र में भी है। और एक मूर्ति पूज्य मानते हैं वो तंदुल वैचारिक, तो तंदुल वैचारिक में भी आया है कि जो जो भोजन मां करती है उससे, तंदुल यानी चावल, चावल का जो भोजन किया, जो जो भोजन किया है उससे जो रस बनता है उसका रस मैंने खींच करके और शरीर की रचना की। 9 महीने 7.5 तक, 7.5 दिन तक पूर्णतः यदि गर्भाशय में रहूं तो शरीर का विकास पूर्णतः होता है, पर्याप्त होता है। और 7 माह में यदि बाहर निकल जाए तो विकास वैसा नहीं होता। यहां तक कहा जाता है बच्चे ना बच्चे। और पुरानी दाइयां पता नहीं किस प्रकार से माताओं को कहती थी कि उसको इस प्रकार से रखो तो बच जाएगा। आज ये दाइयां कौन सी है? आज की दाइयां कौन सी होती है? बड़ा ऊंचा नाम है उनका और ऊंचा शुल्क भी लगता है, लाख रुपए लगते होंगे। और उस समय मुझे याद है जिस गांव में मैं रहता था एक दाईमा होते थे, पता नहीं एक माँ के भी मैं कह सकता हूं कि जीवित में मैं 10वां तो 12-13 हुए होंगे। ऐसे
कितने ही माताओं के वो प्रसव करा देती थी और मिलता क्या था। और आज जो प्रसव कराने वाली माताएं पिताएं जो भी गिन लो उनको, पुरुष या स्त्री हुए हैं, उनका रुपया कितना लगता है आज का तो मुझे पता नहीं, मुझे सुना था कि लाख सवा लाख रुपए तो एक प्रसव के लगते ही लगते हैं प्रसूति में। और बताओ उन दाई माँ की कितनी कीमत होनी चाहिए, तो वो तो करोड़पति अरबपति हो जाती पूरे गांव की। ये नई व्यवस्था में क्या क्या गजब हुआ है। उस समय की दाई इतनी चतुर होती थी कि सारा कार्य स्वयं कर लेती। जड़ निकल गई कि नहीं, जड़ निकल गई है तो फिर निकाल करके फिर वापस कहीं जमीन में गाड़ करके आना कि कोई वापस खोद करके ना निकाल दे, ये सारा काम। इसका अर्थ है कि जिस समय वह प्रथम माता पिता का आर्जव रस लेता है, वीर रस का रस ग्रहण करता है, उससे शरीर का मूलभूत ढांचा तो तय हो जाता है। और अब आगम कहता है कि वह जो पहले समय में ग्रहण किया है आयुष काल के अंतिम समय तक कायम रहता है। फिर बाकी रचना किससे होगी? मूलभूत ढांचा तो उससे तय हो गया, पर बाकी रचना होती है फिर मां के भोजन करने से जो रस बनता है वह रस निरंतर लेता रहता है, उससे शेष सारे अंग उपांग अवयव कोशिकाएं बनती है और 9 महीने 7.5 दिन में जब बाहर आता है तो पूर्णतः विकसित होकर के आता है। फिर यहां आके क्या करता है, उसके बाद में मात्र वह शरीर का आकार बड़ा होता जाता है और कुछ नहीं होता है। मूलभूत ढांचा तो वहीं तय हो गया, अब यह मात्र उसका आकार बड़ा हो रहा है, ऊंचाई बड़ी हो रही है, मोटाई बड़ी हो रही है। जो हो रहा है वह भी भोजन से। भोजन क्या है? पुद्गल। शरीर क्या हुआ? पौद्गलिक रचना हुई। तो पक्का करना कि शरीर पुद्गल का बना हुआ है, पुद्गल का बना हुआ है। और अब मैंने कहा कि यह पुद्गल शरीर कैसा है कि द्रव्य से यह एक है, क्षत्र से यह शरीर अनंत प्रदेशी है, काल से यह शरीर क्षणभंगुर है, विनाशी है, अनित्य है, भाव से यह अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है, और गुण से यह ग्रहण गुण वाला है। इसकी तुलना में मैं इसके साथ हूं, जीव का स्वरूप कैसा है? तो फिर भगवान ने बताया कि जीव द्रव्य से एक है, फिर यह क्षत्र से कैसा है कि असंख्यात प्रदेशी है, फिर काल से जीव कैसा है तो व्याख्या प्रकृति में कहा यह त्रैकालिक है। स्थानांक सूत्र में और कहा यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अव्यय है, अक्षत है और अव्यय है। इसका अर्थ है कि इतने गुण इसके हैं आत्मा के, तुलना करते जाना। अव्यय यानी इस जीव का कभी व्यय नहीं होता है। इस जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये चारों अनंत स्वरूपी हैं, उनमें से एक अंश भी कभी भी व्यय को प्राप्त नहीं होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उसमें से चाहे मैंने अज्ञानता में, अबोधता में, मूर्खता में, मूढ़ता में इस जीव के उस ज्ञान गुण का दुरुपयोग भी किया है, तब भी वह ज्ञान गुण तो अक्षत पड़ा रहा। मात्र उस ज्ञान गुण पर आवरण आया। आवरण को
मात्र आवरण मानना, ऊपर पड़ा रहा है, मिताक्षत पड़ा। उसी प्रकार से दूसरा गुण मेरा है दर्शन गुण। उस दर्शन गुण से क्या करता है जीव? देखता है। 4 घाती कर्मों में दर्शन शब्द 2 जगह आया है, एक ज्ञानावरणी में आया है और एक दर्शन मोहनी में आया है। तो दर्शनावरणी में भी दर्शन शब्द है और दर्शन मोहनी में भी दर्शन शब्द है। दोनों में अंतर क्या है? ज्ञानावरणी में आत्मा के स्वयं के ज्ञान का अर्थ लेना और दर्शन मोहनी में मान्यता लेना कि दर्शन भ्रष्ट है तो उसको कहा मिथ्या दर्शन, और दर्शन वास्तविक में जिसका करना चाहिए उसी का करता है, जिसको अपना मानना चाहिए उसी को अपना मानता है, उसको कहा जाता है वह दर्शन सम्यक है। आपका दर्शन सम्यक हो गया क्या? जिसको जानना चाहिए उसी को जाने, अन्य को जाने ही नहीं। अन्य जाने तो वो पराया जानने में आए। दर्शन मोहनी, ये मोहनी कर्म का एक भेद है। इस दर्शन मोहनी के कारण से जीव भ्रमित हो जाता है, विभ्रमित हो जाता है, विमोहित हो जाता है और ये नहीं समझ पाता है कि मेरा स्वरूप कैसा है। भ्रमित कौन हो रहा है? जीव ही हो रहा है। भ्रमित कैसे हुआ? किस कारण से हुआ? कि दर्शन मोहनी कर्म के कारण से। इसका अर्थ है कि मोहनी कर्म एक पुद्गल है, वो पुद्गल मुझे भ्रमित कर सकता है। पुद्गल की शक्ति क्या है? पुद्गल में तो पूर्ण ग्रहण अभी कहा, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कि भाव से पुद्गल का स्वरूप कैसा कहा? भाव से अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। गुण से यह ग्रहण गुण वाला है। जीव का कैसा कहा? जीव द्रव्य से एक है, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेशीय है, काल से ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अवस्थित है, अक्षय है, अव्यय है। और भाव से यह शरीर क्षणभंगुर है, विनाशिक है, अनित्य है। गुण से यह शरीर ग्रहण गुण वाला है और गुण से मैं जीव उपयोग गुण वाला हूं। कितनी अपेक्षाओं से बताया है महावीर ने? 5 अपेक्षाओं से इस शरीर और इस आत्मा में भेद बताया है। ये क्यों बताया? क्यों बताया? कारण क्या है? मैंने अनादि से गिर करके और अनंत काल तक, इस भव के भी बहुत सारे वर्ष तक ये जान रखा था, ये देख रखा था, ये मान रखा था, ये और मैं एक ही है। देह जीव एक रूप भाषे चे अज्ञान वडे क्रियानी प्रवृत्ति प्रणतेति तेम થાય છે। જીવની ઉત્પત્તિ અને રોગ શોક દુઃખ મૃત્યુ દેહનો સ્વભાવ જીવ પદમાં જણાય છે। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु, ये मैं जन्मा, ये मेरे रोग आया, ये मेरे महारोग आया, ये मेरे कोरोना आया, ये मेरे शोक आया, ये मेरे दुख आया, ये दारिद्र आया, ये प्रतिकूलता आई, ये जो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, क्या है ये क्या कहलाते हैं? और ये पौद्गलिक है। जीव की उत्पत्ति, जीव की जो उत्पत्ति होती नहीं है, परंतु जीव जिस समय पूर्व का भाव गति छोड़ करके वर्तमान के भाव गति में आता है, तो वो जो यहां आना है उसको कहा जाता है संसार की भाषा में
जीवनी उत्पत्ति ये में जन्म, जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु। तो जो रोग आया है, शोक आया है, दुख आया है और मृत्यु हुई है, वो किसकी है? जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे। किसका स्वभाव है? देह का स्वभाव। पर मुझे कैसा लगता है? ये मुझ में हो रहा है। ये जो हो रहा है वो तो शरीर में हो रहा है, परंतु मुझे लगता था, कब से लगता था और कब तक लगता रहा कि अनंत काल तक मुझे ऐसा लगता रहा ये सब मुझ में हो रहा है। इस भाव के भी कितने वर्षों तक ऐसा लगता रहा ये सब मुझ में हो रहा है, परंतु यह मुझ में नहीं हो रहा है तो शरीर का स्वभाव और शरीर में हो रहा है। यह कब समझ में आया कि जिस समय मनुष्य भाव में आया, और मनुष्य भाव में भी ऐसे भाव में आया कि मुझे तीर्थंकर केवली परमात्मा की वाणी साक्षात मिली हो, या वर्तमान अपेक्षा से कहूँगा कि वे साक्षात नहीं है तो सदगुरु के माध्यम से समझ में आया। मैं तो कह रहा हूं आया मेरे को, आप कह सकते हो आया? अरे आप कह सकते हो कि आपके समझ में आ गया है। जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव। यह अनादि से इस प्रकार का मिथ्यात्व भाव चल रहा है कि ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक में एक हो गए हैं, दोनों अलग अलग पृथक पृथक हैं ही नहीं। ऐसा कब तक जानता रहा? अनंत काल तक। वो अनंत काल का ये जो मिथ्यात्व कहो, अज्ञान को, एवो जे अनुभव नो जीवनी उत्पत्ति यानी रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाए छे एवो जे अनुभव नो एवो जे अनादि एक रूपनो मिथ्यात्व भाव ज्ञानीना वचन वडे दूर थई जाय छे वासे जड़ चैतन्यनो प्रकट स्वभाव भिन्न बन्ने द्रव्य निजे निजे रूपे स्थित थाय छे। ये जो ऐसा अनादि का यह एक में एक ही है, मैं जीव और ये शरीर कब तक समझता रहा कि जब तक समझता रहा तब तक आ जाता है। ये कब से समझता रहा कि अनादि का ऐसा, ये अनादि का मिथ्या भाव कितने काल का? अनंत काल का। ये अनंत काल का जो मिथ्यात्व है, अनंत काल का जो अज्ञान है, केवली परमात्मा की वाणी सुन करके वो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित होता है, अदर्शन दर्शन में परिवर्तित होता है, और मिथ्या मान्यता सम्यक होती है। और उस कारण से फिर उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि ये दोनों तो एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हैं। द्रव्य अपेक्षा से, क्षत्र अपेक्षा से, काल अपेक्षा से, भाव अपेक्षा से और गुण अपेक्षा से, पांचों अपेक्षाओं से तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया ये दोनों पूर्णतः एक दूसरे से पृथक हैं, प्रत्येक अपने अपने स्वतंत्र अस्तित्व में है। मैं मेरे अस्तित्व में हूं, दृष्टांत दिया है। एक दिन व्याख्या प्रकृति में आया है, घट रूप घट रूप वर्णन करता है, पट रूप वर्णन करता है। घट का अस्तित्व घट में है, पट का अस्तित्व पट में है। घट में पट की नास्ति है, पट में घट की नास्ति है। अर्थ क्या निकल रहा है? घट रूप वर्णन करता है, पट रूप वर्णन करता है, और घट के साथ प्रत्याह वहां दो। घट यानी मिट्टी का कलश, पट यानी वस्त्र। अब उसको अपने पर घटाओ कि घट यानी शरीर और पट यानी मैं आत्मा, मैं जीव। अब ये दोनों एक साथ हैं, दोनों एक साथ हैं, परंतु
जीव जी रूपी परिणमन करता है और ये पुद्गल पुद्गल रूपी परिणमन करता है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव अपेक्षा से भी बता रहे हैं कि भाव अपेक्षा से मैं अनंत ज्ञान गुण संपन्न हूं, अनंत दर्शन गुण संपन्न हूं, अनंत सुख गुण संपन्न हूं, अनंत वीर गुण संपन्न हूं। और भाव से यह शरीर अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। फिर गुण अपेक्षा से मैं उपयोग गुण वाला हूं और गुण अपेक्षा से यह शरीर पुद्गल ग्रहण गुण वाला है। कितनी अपेक्षाएं हो गई? 5 अपेक्षाओं से यह शरीर और मैं आत्मा दोनों पूर्णतः भिन्न है। धर्म द्रव्य का स्वरूप समझा, जीव और पुद्गल को निरंतर गति में हेतु करने वाला, गति हेतुत्व गुण वाला जीव और पुद्गल को गमन में हेतुभूत ऐसा धर्म द्रव्य है। जीव और पुद्गल को स्थिर होने में निरंतर हेतुभूत सहायभूत यह अधर्म द्रव्य है। सभी द्रव्यों को अवगाहना देने वाला यह आकाश द्रव्य है। तीनों द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में ही रहे हैं। पुद्गल द्रव्य ये भी अपने स्वभाव में रहता ही है कि हां, पुद्गल द्रव्य का स्वभाव क्या है कि पुद्गल का स्वभाव निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तन पर्यायांतर। स्वभाव क्या है इसका? निरंतर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर पर्यायांतर हो रहा है, निरंतर पर्यायांतर हो रहा है। पर्याय कैसी हो रही है कि जैसा द्रव्य है उसका वैसे ही गुण है और वो द्रव्य और गुण निरंतर परिवर्तित पर्यांतरित हो रहा है। तो चूंकि यह पौद्गलिक शरीर कहो कि पुद्गल कहो, पुद्गल है, तो पुद्गल का परिणमन, परिवर्तन, पर्यांतर पौद्गलिक परिवर्तन होगा। पुद्गल का वर्ण गुण है, वर्ण गुण अब परिवर्तित पर्यांतरित हो रहा है। जब वह परिवर्तित पर्यांतरित होता है तो उसको हम कहते हैं वह पर्याय है। और अब द्रव्य गुण पर्याय इनको समझने के लिए दृष्टांत लेते हैं। अभी मौसम है आम का। कहते हैं कि जिस समय वो आम्रपाल देखता है कि आम पर कुछ आम पीले पीले पड़ गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं कि जो सहज ही टपक पड़े हैं, वो आम्रपाल समझ जाता है कि आम पकने योग्य हो गए। वो सारे आम उतार करके घर लाता है, घर ला करके उसको पचन क्रिया में डालता है, पाँच डालता है। पुरानी पद्धति आप जानते नहीं हैं। पहले घास बिछाई जाती है, फिर एक तप्पड़ डाला जाता है, वो सारे आम उस पर फैलाए जाते हैं। एक एक अलग अलग रखा जाता है, नहीं तो सड़ जाएगा। इस कारण से ऐसा रखा कि फिर वापस उस पर खूब सारी घास डाली जाती है, फिर तप्पड़ उड़ाया जाता है, फिर उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। अब जिस समय वह पकाने की प्रक्रिया में डाला गया है, उस समय उसे क्या कहते हैं? आम। जिस समय वह पकाने की क्रिया में डाला गया उसका वर्ण है हरा, गंध है, सुगंध भी नहीं कह सकते, दुर्गंध भी नहीं कह सकते, यानी गंध अच्छी नहीं है। रस रस जो है वह नीरस है। रस कैसा है? रस खट्टा है, रस खट्टा है। और स्पर्श कड़ा है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श किसके गुण हैं? पुद्गल के गुण। अब ये पुद्गल के गुण कैसे परिवर्तित होते हैं ये देखना कि उस पुद्गल आम उसका 7-8 दिन बाद जिस समय वापस आम को निकाले गए तो उस समय देखा वर्ण हरे से पीला हो गया है
गंध सुगंध रूप में हो गई है, रस मीठा हो गया है और स्पर्श मुलायम हो गया है। सारे आम इतने मीठे हुए कि सारे घर परिवार वालों ने चूस चूस करके, आमरस बना करके, रस चावल बना करके खा करके समाप्त कर दिए। अब 5 को हटाना था, कचरा हटाना था कमरे में से। उस समय देखा कि 10 ऐसे आम भी पड़े रह गए कि जिनका वर्ण काला हो गया है, गंध दुर्गंध हो गई है, रस कड़वा हो गया है और स्पर्श गिलबिला हो गया है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 4 की अभी मैंने मात्र 3 दशाएं बताई। मात्र 3 है ऐसा नहीं है। जिस समय 5 में डाला उस समय वह हरा था, 5 में से निकाला उस समय पीला था, तो वो हरापन गया कब और पीलापन आया कब? कि एक समय में वह हरा है, उसी समय वह हरे का भाव छोड़ करके और पीलेपन को प्राप्त होता है। एक एक समय में हरा से पीला होता जा रहा है और ऐसे एक एक समय मिला करके और 7-8 दिन में मुझे पता लगा कि अब ये पूरा पीला हो गया है। पूरा पीलापन कब से प्रकट होना शुरू हुआ कि जिस एक समय में वह हरा, तो हरी पर्याय का व्यय होता है, पीली पर्याय का उत्पाद होता है। आगे बोल रहा हूं, अब पीली पर्याय का व्यय होता है और काली पर्याय का उत्पाद होता है। तो वर्ण गुण की पर्याय निरंतर परिवर्तित हो रही है। आपसे किसी की तुलना कर लूं क्या? किसका लेना? गोरा चिट्टा कौन सा जन्मा जब? और जन्मे जब गोरे चिट्टे कौन थे? राहुल भाई थे क्या? पता नहीं, पूछना माँ हो तो। माँ हो तो कहेगी बेटा जब जन्मा था तो ऐसा गोरा चिट्ठा था, ऐसी गोरी गट्ट थी, ऐसी गोरी गट्ट, गट्ट है ना, इतना गौर वर्ण था, गोरी गट्ट थी। और अब यहां 16 वर्ष 18 वर्ष बीतने पर कैसा हो गया? अरे कुछ सांवला हुआ क्या? और फिर 18 के बाद में 40, 45, 50 के बाद क्या हो गया? वो गौर वर्ण बदल करके और श्याम वर्ण हो गया, और श्याम वर्ण बदल करके काला शाह हो गया। वर्ण बदलता है। अब वर्ण की पर्याय बदलती है। वर्ण तो जिस समय वह आम हरा था तब भी वर्ण हरा वर्ण तो था, जिस समय वह पीला पड़ गया तब भी वर्ण गुण तो था, जिस समय वो काला पड़ गया तब भी वर्ण गुण तो था। फिर बदला क्या? कि पर्याय बदलती है। द्रव्य और गुण तो सदाकाल एक जैसे रहते हैं, पर परिवर्तन कैसे होता है कि पर्याय में परिवर्तन होता है। परिवर्तन पर्याय में हो रहा है। ये तो मैंने पुद्गल के बारे में कहा है। मुझे तो इस पुद्गल या पौद्गलिक शरीर से अपने आप की भिन्नता को समझना है कि जिस समय अनादि से कहा जाता है कि मैं ज्ञान गुण संपन्न था, हूं, रहूंगा, परंतु उस ज्ञान गुण का मुझे ज्ञान और भान ही नहीं था। कब तक कि जब तक मनुष्य भाव में नहीं आया। मनुष्य भाव में आया तब भी नहीं, मनुष्य भाव में आया हूं और केवली परमात्मा की वाणी साक्षात है, केवली परमात्मा की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनी। उस समय पता लगा, अरे तुम अज्ञान में क्यों वर्तन कर रहे हो, अपने आप को जानने का काम क्यों नहीं करते हो, पराये को जान रहे हो और पराये को भी अपना जान रहे हो, ये तो उल्टा काम कर रहे हो। ये ज्ञान गुण की विपरीत पर्याय है
ज्ञान गुण अपने आप को जाने तो कहा जाता है वह उसकी सुलटी पर्याय है, वह स्वभाव पर्याय है, स्वपर्याय है। परंतु अपने आप को न जाने और शरीर आदि पराय को अपना जाने तो ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हो रहा है। विपरीत को सुलटा मान रहा है। वस्तुतः ये ज्ञान गुण में जब तक शरीर आदि को अपना जानता रहा उस समय तक आ जाएगा कि मेरे ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हो रहा था। और जिस समय कीड़ी प्रकट वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनी उस समय मैंने तो अपने को अपना जाना, शरीर आदि पराय को पराया जाना और इससे परे हटा। आपका पूछ रहा हूं, अरे आपका पूछ रहा हूं, क्या आपने शरीर को पराया जाना? नहीं जाना है। पराया जाना हो तो पड़ोसन के भी एक बेटा है और रूबी बहन के भी बेटा है। अब बताओ, बेटा तो वह भी है, उस पड़ोसन के बेटे से जितना रखते हो उतना ही अपने बेटे से रखते हो, जितना अपने बेटे से प्यार करते हो उतना ही पड़ोसन के बेटे से प्यार करते हो। क्यों नहीं करते? वो मेरा नहीं है, पराया है। मेरा नहीं है, पराया है। अब मैं पूछ रहा हूं, ये शरीर किसका बेटा है? शरीर किसका बेटा है? अरे मिट्टी का। किसका बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। मां ने जो भोजन किया वो भोजन मिट्टी में से आया है। मिट्टी नहीं, गोबर गौमूत्र से भी आया है, मनुष्यों का मलमूत्र भी था। और उससे वह जो दाना बना था, एक दाना डाला गेहूं का, 50 दाने लग गए उस पौधे पर। वो 50 दाने बने हैं उस मिट्टी से। तो मैं बच्चों को समझाता हूं, मैंने कहा रे मिट्टी से यह शरीर बना है। फिर यह शरीर वापस खाता क्या है? कि मिट्टी खाता, जो भोजन है वो क्या है? वो भी मिट्टी है। फिर वापस खा करके बनाता क्या है? मल, वो भी मिट्टी। और फिर मिलता किसमें है? तो क्या मिट्टी। किसमें मिलेगा? पता है कब मिलेगा? है? तो फिर मोह निद्रा में डट करके कैसे सोए हुए हो कि न जाने कब ये मिट्टी में मिल जाएगी, न जाने कब ये पौधग्रह शरीर मिट्टी का शरीर छूट जाएगा, ये न जाने कब छूट जाएगा। वो छूटना तो जिस समय आयुष का काल पूरा हो रहा है उस समय कहा जाता है कि यह पौधग्रह शरीर छूट गया है। ये तो प्रतिक्षण छूट रहा है, प्रतिक्षण छूट रहा है। कैसे छूट रहा है प्रतिक्षण? जो एक पल बीता है उस एक पल के बीतना का अर्थ हुआ कि जितना मेरा कुल आयुष है पूर्व मैंने जो बांधा है उसमें से एक पल व्यतीत हो गया। वो जो गाते हैं ना स्तवन, पल पल जाती, पल पल बीती जाती है उमरिया, ये ध्यान में आता है कि उम्र आयुष्य ये पल पल बीता चला जा रहा है और मैं रीता होता चला जा रहा हूं। मैं रीता होता है। रीता कैसे हो गया? कि जिस पल का उपयोग मुझे अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानना चाहिए था, उसी पल में मैंने शरीर आदि पराय को अपना जाना, उसी प्रकार से अपने रूप देखा, उसी प्रकार से वो अनुकूल या प्रतिकूल है तो सुख या दुख का अनुभव किया और उसी कारण से मेरा उपयोग नाम का गुण भी उसी पर स्थिर हो गया। इसका अर्थ है कि ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन हुआ तो दर्शन गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ, तो सुख गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ और वीर गुण का भी वैभाविक परिणमन हुआ। इसका अर्थ है कि निरंतर मैं
विभावी विभाव में रहा हूं। और अभी मैंने बताया था कि 5 अन्य द्रव्य भी हैं। काल का बताया वो निरंतर प्रवाहमान है, निरंतर प्रवाहमान, निरंतर प्रवाहमान रहेगा। उसके हो गई धर्म द्रव्य निरंतर अपने स्वभाव में रहता है, जीव और पुद्गल को निरंतर गति करने में साहेबू 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 साहेब। अधर द्रव्य को जीव और पुद्गल को निरंतर स्थिति हेतुत्व में साहेबू साहेबू साहेबू। आकाश द्रव्य सर्व द्रव्यों को स्थान देने के लिए निरंतर साहेबू साहेबू साहेबू। पुद्गल द्रव्य निरंतर अपने वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में परिवर्तित पर्यांतर होता है, अपने स्वभाव में ही रहता है। विभाव ही इसका स्वभाव है, सड़नकलन ही इसका स्वभाव है। इसका अर्थ है कि 5 अस्थिकायों में से 4 अस्थिकाय ऐसे हैं कि जो निरंतर अपने ही स्वभाव में रहते हैं, विभाव में एक समय के लिए भी जाते नहीं। बचा कौन? मैं। और मैं अपने आप को कहता हूं कि ज्ञानी हूं, अनंत ज्ञानी हूं। और अनंत ज्ञानी है, पर अनंत ज्ञान का लगाया कहां? इस ज्ञान गुण को लगाया कहां? अपने को अपना जाना नहीं और पराये को अपना जाना, शरीर आदि को अपना जाना। और जब तक शरीर आदि को अपना जाना तब तक आ जाता हो ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन है। और जिस समय ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन होगा उस समय अनंत ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंध होगा। तो ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव बंध कितना कर लिया कि अनंत। ज्ञान पर आवरण कितना आ गया कि घनीभूत हो गया आवरण, अपने आप का जानना ही नहीं हो पा रहा है, इतना घनीभूत काला पर्दा पड़ गया है। ये काला पर्दा ज्ञान गुण पर डालने वाला भी मैं, रोकने वाला भी मैं और हटाने वाला भी मैं। कैसे रोका कि अब मुझे पक्का हो गया है कि वास्तव में ज्ञान गुण तो मेरा स्वयं का गुण है और उससे अपने आप को ही जानना चाहिए, शरीर आदि को पराया जानना चाहिए। तो फिर मैंने तो तय कर लिया कि शरीर आदि पराया है, मेरा है नहीं, मिट्टी का पुतला है, सड़ने गलने नष्ट होने वाला है, वर्ण गंध रस स्पर्श में परिवर्तन निरंतर हो रहा है। मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप सिद्ध समान आत्मा। किनके बीच में भेद जाना है? इस दोनों को एक में एक जान रहा था, एक ही जान रहा था। इस आत्मा और शरीर को दोनों को एक ही मान रहा था, एकजुट ही मान रहा था, एक में एक ही मान रहा था। अब केवल प्रगट वाणी से मुझे ये समझ में आया कि ये एक साथ तो रह सकते हैं परंतु एक में एक हुए नहीं, होते नहीं और होंगे नहीं। इसका अर्थ है कि मैं और यह शरीर अनादि से चाहे एक साथ रहा होगा पर अनादि से ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतः पृथक स्वतंत्र अस्तित्व वाले ही रहेंगे। यह शरीर कभी आत्मा रूप हुआ नहीं, आत्मा कभी शरीर रूप हुआ नहीं। पांचों अपेक्षाओं से अनादि से यह भिन्न ही रहा है, परंतु उस भिन्नता का भेद ज्ञान नहीं हुआ। तब तक मैं समझ रहा था कि ये परिवर्तन पर्यांतर मुझ में हो रहा है, जबकि वो परिवर्तन पर्यांतर इस पौद्गलिक शरीर में हो रहा है। और अब मैं यदि मैं अब कहूँ आपको कि आज यदि आपको ये पक्का हो गया केवल प्रकट वाणी के माध्यम से, मेरे माध्यम से, कि शरीर और मैं आत्मा ये 5 अपेक्षाओं से पूर्णतः भिन्न है, और ऐसा जिस समय भिन्नता का भेद ज्ञान हो जाता है उस समय यह अपने पराया का भेद ज्ञान हो जाता है। अपना तो यह आत्मा और ये पराया शरीर। तो अब क्या करना? अपने आप में रहो, अपने आप को ही जानो। शरीरादि पराये को जानो ही मत, और जानो तो पराया जानो, और पराया जानो तो फिर इसकी सार संभाल कितनी होगी कि मात्र यह शरीर टिका रहे इतने से इसकी सार संभाल होगी, और उसमें भी लेश मात्र भी रस रुचि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस पुद्गल में रस रुचि लूंगा तो कर्म का भयंकर बंद हो जाएगा। इसलिए अब रस और रुचि किसमें कि मात्र आत्मा की अनंत सुख, उसी में मेरा रस और उसी में मेरी रुचि। वह आत्मा के स्वयं के सुख गुण से उस सुख गुण का उपभोग करूं। अभी सुख गुण का उपभोग ये इंद्रियों के माध्यम से, पौद्गलिक इंद्रियों के माध्यम से, पौद्गलिक व्यक्ति वस्तु परिस्थिति
या पौद्गलिक भोजन आदि से प्राप्त करके मैं सुख का अनुभव करता हूँ, ज्ञानी कहते हैं वह सुख नहीं है, वह तो जौर है। उस जौर का पीना बंद हो तो आत्मा के अपूर्व आनंद का, अपूर्व सुख का अनुभव आता है। ऐसा तत्व का असुर समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति।